मोदी ने जो हरकत की, मैं उस पर मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जंगें जज्बे से जीती जाती हैं और सुपीरियर वेपन से। कल एक बंदा टेलीफोन लेने गया, उसने कहा जी चाइना का फोन है, इसकी कोई गारंटी है। इस लेवल पर ये जो बात है ये पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की 3 जंगें हो चुकी हैं हिंदुस्तान से, 3 जंगें, इस ट्रीटी को नहीं छेड़ा गया। कि मोदी साहब ने उनकी आंखों में एक ख्वाब बसाया और वो ख्वाब ये था कि हम पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने वाले हैं। 65 में उन्होंने कहा था कि अभी कुछ देर में हम जमखाना में लाहौर में जाके वहां जश्न मनाएंगे। मोदी जिस तरह अल्लामा नासिर साहब फरमा रहे थे कि वो पाकिस्तान को तनहा समझ रहा था। चंद दिनों ने पाकिस्तान का वो चेहरा दुनिया को दिखा दिया जो चेहरा दुनिया ने पाकिस्तान का इससे पहले कभी नहीं देखा था। उन चंद दिनों ने पाकिस्तान के वजूद को, पाकिस्तान के मुकाम को वहां तक पहुंचा दिया जिस मुकाम और जिस वजूद को दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। दुनिया में किस नजर से देखती थी ये हम सबको अच्छी तरह पता है। ऐलान जंग होता है जब आप ट्रीटी के। लेकिन मेरी ये राय यही है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप ट्रेड का बैलेंस अच्छा रखना चाहते हैं तो उस कंट्री को वार से बचाया जाए। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मोदी साहब 140 करोड़ आवाम को ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी प्रोवोक कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोवोक कर रहे हैं, और वो जो नैरेटिव इंडिया के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं उसको प्रूव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसी तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से मोदी साहब चाहते हैं। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? जिस कंट्री को आप ऊपर देखना चाहते हैं उस कंट्री के अंदर वार नहीं होनी चाहिए। वार से मुल्क के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल, बिजनेस क्राइसिस पैदा होते हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। और हमारे तो पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी जो है इस लेवल के ऊपर नहीं है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है इसके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है। हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से हमारी इकोनॉमी इस वक्त 2 to 3 ट्रिलियन USD के इक्विवेलेंट होनी चाहिए थी। लेकिन अमेरिका ने ऑफर करवाई है F-35 की। अब इंडिया इस वक्त बिग ट्रबल में आ चुका है, या तो वो अमेरिका की साइड लेगा या फिर रशिया की। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया रशिया के ब्लॉक को ज्वाइन करेगा क्योंकि रशिया क्विक डिलीवरी भी दे रहा है और मेड इन इंडिया भी दे रहा है। रुको जरा, सब्र करो। चाइना ने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑफर किया, तो आज इंडिया को भी हो गया। और इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सर ये सारे के सारे देश जो हैं साउथ चाइना सी का पूरा घेरा डाल के बैठे हुए हैं। इन देशों को ब्रह्मोस सिस्टम जाने का मतलब है कि चीन की डोमिनेंस जो है वो साउथ चाइना सी पर एक तरीके से चैलेंज हो गई है। सर पहले भी थी लेकिन इनके जाने से और ये चैलेंज बन जाएगा। सर मलाक्का स्ट्रेट पर इस समय भारतीय नौसेना का आधिपत्य है। हम जब चाहे चाइना की एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू चोक कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सर हमारी नेवी की हेजमनी यहां नहीं है। सर वहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है सोमालिया के पास में, वहां तक हमारा वर्चस्व है। हमारी नेवी जाके वहां पर सोमालियन पायरेट से और शिप्स को बचाती है, ये पहले भी देखा गया है। तो सर पूरा इंडियन ओशन आप ले लीजिए, वहां से गल्फ ऑफ हॉर्मुज से लेकर यहां मलाक्का स्ट्रेट तक भारतीय नौसेना का वर्चस्व है, और धीरे धीरे हम अपना फुटप्रिंट और बढ़ा रहे हैं। सर क्योंकि जब 1-1.5 घंटे में उन्होंने डैमेज का असेसमेंट किया, दे सॉ इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन डैमेज एंड इट वाज डन इन 22 मिनट्स। तो इनकी फटके हाथ में आ गई, करा नहीं साहब जंग नहीं करो, आप साहब छोड़ दो, सब गलती हो गई है वो। पर भारत समझ गए अलतकिया है। ये क्या चाहते थे कि भारत की पॉइंटिंग कम हो जाए, भारत फंस जाए, फिर हम जाके भारत को टोक